बैक नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं कि आज बड़ा खूबसूरत टाइम और वक्त है और हम बड़े ही खूबसूरत एक तकरीबात को और बड़ी खूबसूरत मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की 77 आज़ादी का दिन है और मैं और महजबीन आप देख रही थी सुबह कि जैसे हम आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत हर तरफ जो है वो एक मंजर गहमी थी और लोग जो थे वो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। और स्पेशली मुझे वो बड़ी पसंद है, वो जो विग लगाते हैं 14 अगस्त की, उसमें जो है वो 2 तरह के कलर होते हैं और लोगों ने कलर जो है ख़ासतौर पर नौजवानों ने जो है वो अपने फेसेस को पेंट किया हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार का बड़ा खूबसूरत तरीका है। और लोग भी जो है वो बड़े पैशनेट होते हैं। बेशक पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन इसकी सेलिब्रेशन जो है वो जी जान से करते हैं और यही हमारी खुशी है, यही हमारा जो है वो खुशी का गहवारा है। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान जो है उसमें हम आज़ादी के साथ जो है वो रहते हैं, अपनी इबादत को करते हैं, अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं है। जी महजबीन, और आज एक बड़े खूबसूरत गेस्ट हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनका भी तारुफ करा दें। और मेरे साथ इस वक्त बड़े ही ज़बरदस्त और सीनियर खुदा के खादिम हैं, खुदा के बड़ा ज़बरदस्त खादिम और खुदा का बड़ा ज़बरदस्त सूरमा है जिसको खुदा ने बहुत बड़े बड़े विजन दिए। और मेरी मुराद डॉक्टर सलीम मैसी गौरी साहब से है। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। और जैसे कि पाद साहब आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे आज के गेस्ट का जो है वो तारुफ करवाया है। यकीनन जिस शख्सियत की बात पादी साहब कर रहे हैं, डॉक्टर सलीम मैसी, इनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए जाँ फशानी से कम नहीं है। और मैंने डॉक्टर साहब आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत शेर जो है वो लिखा है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो आपकी डेलिकेट करें हम, तो ज़रूर मैं आप भी गौर से सुनिएगा। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजरे नस्ब की तरह। जी, आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं, हमारा दिल खुशी और शादमानी से भरा हुआ है और ये हमारे लिए बड़े ऑनर और फख्र की बात है। जी डॉक्टर साहब जी, 77 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए और मसीहत एक बड़ा अहम किरदार अदा करती रह गई है पाकिस्तान में। जब 1947 में जब आज़ादी हुई तब भी सब ने अपनी जानों तक के नजराने दिए। आज 77 साल के बाद मसीहत को कहाँ देखते हैं? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। अगर हम पाकिस्तान का झंडा देखें जी सर, तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये सफ़ेद रंग से शुरू होता है। आमीन। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब आज़ादी हमें मिलने वाली थी ना, तो उसमें हमारे 3 मोतबर लोग जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे उन्होंने वोट डाला। अगर वो 3 वोट ना डाले जाते तो आपका पंजाब आपको ना मिलता। तो पहली तो ये है आपकी मसीहों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात ये है कि सफ़ेद रंग जो है वो आगे जाके चांद और सितारा भी सफ़ेद ही है। आमीन। तो ये जो सितारा है और चांद भी है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान रोशन रहे, ताबिंदा रहे। तो मसीहों की तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मिसाल के तौर पर मेडिसन में हम लोग चैम्पियन हैं। नर्सेस इतनी पैदा की कि पाकिस्तान की खिदमत की, और फिर मसीह हॉस्पिटल जो हैं वो बने जिन्होंने बड़ी खिदमत की। और इसके बाद एजुकेशन, आज भी आप देख लें जितने सुदूर हुए हैं, सदर, वज़ीर आज़म, कबीना, आपकी 99% जो हैं लोग वो मसीह स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो मसीहों ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। मसीह कलीसिया भी तरक्की कर रही है और हमें फ़ख्र है कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है और मैं तो आपकी खिदमत को सलूट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने किस कदर ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ा विजन आपको दिया गया। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गुड शेपर्ड हॉस्पिटल के बारे में बताइए ज़रा। हाँ जी, अच्छा चौराहा मसीह अस्पताल जो है वो दीपालपुर रोड कसूर में वाक़ है। और खुदा का शुक्र है कि अभी हमारे पास 175 यानी 175 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल है।
और आपको खुशी होगी डॉक्टर साहब सुनकर कि ये पहला नेशनल हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में। जी। इससे पहले जितने बने हैं हॉस्पिटल कुछ 22 से 24 वो सारे मिशनरियों ने बनाए हैं। तो ये तो एक शाकार चीज़ है, देखने वाली है। और मैं चाहूँगा आपको दावत देता हूँ कि आप किसी वक्त आएँ जी सर। और आकर देखें। और इसके साथ हम नर्सिंग स्कूल बनाएंगे ताकि उधर के जो नर्सेज जो है वो बने। फिर इसके साथ एक मार्केट होगी ताकि हॉस्पिटल को वो सपोर्ट करे। असल मकसद ये है कि वहाँ के जो कसूर का इलाका है वो है असल में बड़ा पसमानदा इलाका। जी। तो मैं पिछले 35 साल से वहाँ पर फ्री मेडिकल एंड आई कैंप लगाता रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि मुझे जी क्लिनिक को बना दे। मैंने अच्छा चले देखते हैं। तो वो क्लिनिक करते करते डॉक्टर साहब आज वो 170 बेड का मॉडर्न टॉप का हॉस्पिटल बना है, जो कि हमने हमारे जो आर्किटेक्ट है एक अमेरिकन है और एक बिलर कुलिस और दूसरा कॉलिन गिब्सन था। तो दोनों ने बहुत अच्छी तरह उसको किया। फिर हमने बड़ी मेहनत की और खुदा का शुक्र है आज वहाँ पर वो एक शाकार की तरह नजर। यहाँ तक आप बड़े खुश होंगे जी जी। कि बाहर से लोग भी उसको देखने आते हैं और कराची से कश्मीर तक लोग आते हैं सिर्फ वंडरफुल, देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। देखने। और वो एक शाकार चीज़ बनी हुई है। और Amen. ये मेरी मैं आपको बरमला ये कहना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल जो है वो इटसेल्फ मेरी वर्शिप है, वाह। क्योंकि उसका नाम है गुड शेपर्ड। और गुड शेपर्ड को हम सब मानते हैं कि वो हमारा खुदावंद है। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। और एक बात मैं और गवाही के लिए कहना चाहता हूँ जी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब से नियो रखी उस हॉस्पिटल की आज तक हमने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। अच्छा। लॉर्ड इज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट। वंडरफुल। और ना मांगेंगे भी। वजह क्या है? जब खुदावन छुपान है तो कमी तो फिर हम इंसानों से क्यों मांगे? वंडरफुल। तो उसका फायदा ये होगा कि जो लड़कियां लड़के पसमानदा हैं वो कोई नर्स बनेगी, आई के स्टूडेंट बनेंगे, डेंटल बनेंगे, डेंटल के स्टूडेंट बनेंगे, ओटी के बनेंगे। तो हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने तो पास्टरों को बड़ा सख्ती से कहा है, अगर आपके चर्चेस से लड़कियां लड़के नहीं आते या पढ़ने के लिए ये स्किल सीख रहे तो आप मुजरम हैं। अब कौम को जरूरत है, जैसे आपने कहा जी हम कहाँ देखते हैं, तो आज जो मसीह लोग हैं ना वो इस मुल्क पाकिस्तान में एक ही वजह से तरक्की कर सकते हैं, वो एजुकेशन है। और एजुकेशन विद स्किल्ड लोग। विद और स्किल्ड। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप बड़े खुश होंगे कि मैं, मेरी बेगम और मेरे बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड हैं फ्रॉम अब स्टेट से और ऑस्ट्रेलिया से, वो सारे यहाँ पर आकर खिदमत कर रहे हैं। मेरी बेटी जो है वो सिमरीना, वो मेडिकल डॉक्टर है और आप बड़े खुश होंगे, उसने 8 गोल्ड मेडल लिए। हालेलुया। हाँ जी। तो हमने बच्चों का क्या पढ़े ज़रूर मगर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें ताकि सलीब बुलंद रहे और उसके नाम। इसलिए तो यीशु ने कहा कि मैं कुचले हुओं का आज़ाद करने आया हूँ। Amen. ये बात तो हम तो खुद भी लाहौर से ना अगले साल उधर रहा करेंगे और वहाँ जाके खिदमत करेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज का जो दौरे हाजिर है इसमें तो पाकिस्तान में सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे पाकिस्तान में जो हालात हैं। तो आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ख़ास अज़म, कोई ख़ास पैशन? हम मसीह जो है ना वो उम्मीद और ईमान पर कायम है। आमीन। आमीन। जब ईमान होता है तो फिर उम्मीद पैदा होती है, उम्मीद बेशक। के साथ सब्र पैदा होता है, सब्र पुख्तगी पैदा करती है। आमीन। ऐसे ही है। ये हालात होते रहते हैं। पौलुस कहता है कि जब खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारे मुखालिफ हो सकता है। तो ये कमज़ोर लोगों की बातें हैं कि जी ये हो गया। आप देखें जब मसीहत शुरू हुई है तब भी बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने उस जुल्म में रह कर भी वो काम किया। और आज ये आप देख लें वही रोम जहाँ पर मसीहों को जलाया गया, आज उसी जगह से मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है। आमीन। तो ये शिकस्त खुर्दा लोगों की बात है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये मायूस करते हैं, ये गलत बात है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना उनके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। जो नहीं करना चाहते वो भगौड़े हैं, भाग जाएंगे, उनका मैं क्या करूँ। अब देखें मैं खुद 36 साल से पहले अमेरिका गया, मैंने तो कोई सिटीजनशिप नहीं ली, ना मेरे बच्चों ने ली है। भाई हम पाकिस्तानी हैं। चरवाहे की यही निशानी है, चरवाहा पेड़ों के हिफाजत करता है, मजदूर भाग जाता है। मजदूर भाग जाता मजदूर है। भाग रहे हैं, उनको भागने दो। वाह 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 वाह, वंडरफुल जी।
और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ इस बात से डॉक्टर साहब की बात सुनकर कि मजदूर भाग जाते हैं और चरवाहे ठहरे रहते हैं, क्योंकि चरवाहों ने भेड़ों की हिफाजत करनी होती है। वैसे ही जितने लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इस धरती से प्यार करते हैं, जो हम सब लोग इस धरती का खमीर है, हम लोग सारे यहीं से पैदा हुए और यहीं पर जवान हुए, पले बढ़े और आज हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। हम जहां कहीं चले जाएं, हमारे पास जो ग्रीन पासपोर्ट है वो हमारी निशानी है। हम जहां कहीं चले जाएं हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान में मसीह यस्सु ने पैदा किया है। तो डॉक्टर साहब जी, आखिरी कोई पैगाम दे दीजिए कौम को। मैं अपने नौजवान लड़कियां और लड़कियों को यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान, पहले हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी आगे कंट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान को देना है। और मेरी जो आपका इनकरेजमेंट होगी, हौसला अफजाई ये होगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको स्किल्ड हुनरमंदी सिखाएं। पाकिस्तान में बड़ी पोटेंशियल है। मैंने जैसा जिक्र किया है कि मेरी बेटी ने 8 गोल्ड मेडल लिए, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, पंजाब में 3rd आई, तो हम कैसे कहेंगे पाकिस्तान में हमें ज्यादती हो रही है? हम ज्यादती खुद अपने ऊपर करते हैं जो लोग मेहनत नहीं करते। याद रखें कि मेहनती का जो हाथ है ना, वो उसने खुदा ने भी उसको मुबारक बनाया है। तो पाकिस्तान सलामत रहे और हम मसीह जो हैं वो जो हमें 3 शोबे मिले हुए हैं ना, उसमें खूब काम करें, एजुकेशन में और इसमें मेडिसिन में और मिलिट्री में, पुलिस में, जहाँ भी आप जाएँ आपका कद बुलंद होगा। सिर्फ तब भी होगा जब हम ईमानदारी से काम करें। हमारे मुसलमान दोस्त बड़ी आप लोगों की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हम जो ये काम करते हैं वो बड़ा आला कर रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है ताकि यहाँ की जो जनरेशन है वो ज़्यादा मजबूत हो। ये देखिए, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, बाहर के मुल्क हम जाएँ, अच्छी बात है, वहाँ से अच्छी तालीम हासिल करें और अपने मुल्क में आएँ और इस मुल्क में आकर खिदमत करें। वो जो दूसरे कुचले हुए लोग हैं उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनका ख्याल कौन करेगा? तो जो हॉस्पिटल हमने बनाया है उसका मकसद ये है कि हम एजुकेशनली बच्चों को अपलिफ्ट करें, कौम को अपलिफ्ट करें, और यही मसीह तालीम है। और इसी से पाकिस्तान मजबूत होगा और खुशहाली आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और डॉक्टर साहब, मैंने तो देखा है और मैंने एक आध बुक भी पढ़ी है कि बड़े ज़बरदस्त ऑथर हैं आप और बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं। प्लीज़ ज़रा बुक्स के बारे में भी बयान फरमाइएगा। हाँ जी, मैंने ये 3 किताबें लिखी हैं। एक तो है कि मसीह ईमान के बुनियादी कायद, आमीन, और दूसरी किताब है यस्सु के लासानी दावे, और ये बाह वाला कुरान मजीद है, आमीन, ताकि लोग जो अच्छी तरह जाने कि यस्सु मसीह की शख्सियत क्या है। और इसके साथ मैंने, चूँकि मेरा शोबा नफ्सियात भी है, तो ये लिखी है नफ्सियाती मसाइल और फ़न सलाहकारी। वाह। तो ये कॉलेज में भी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि लोग इसको पढ़ें और ख़ास करके जो प्रोफेशनल लोग हैं, पास्टर पढ़ें, डॉक्टर पढ़ें, और इसमें डिप्रेशन का, सबका मैंने ये चैप्टर लिखा ताकि लोग पढ़ें। तो चूँकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो अगर ज़्यादा टाइम मिला तो और भी लिखेंगे। वंडरफुल सर, वंडरफुल 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 सर, बहुत ज़बरदस्त। खुदावंद आपको सलामत रखे और बहुत सारी बुक्स लिखने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इस्लीम मैसी साहब। आपने खूबसूरत बातें आज हमारे जमाया टेलीविज़न के नाजरीन के साथ की हैं। यकीनन उन्होंने बड़ी बरकत पाई होगी और एक बार फिर से जो है जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है और ज़्यादा धूमधाम से मनाने। और मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, डॉक्टर साहब, आपका भी कि आपने मुझे बुलाया। खुदा आपको और आपकी इस टेलीविज़न को बड़ी बरकत दे और बहुत से लोग देखें और ये रात दिन सबसे ज़्यादा तरक्की करे, ये मेरी दुआ है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आएँ और आकर हॉस्पिटल का दौरा भी करें और वहाँ पर हमारे जो खूबसूरत बाग लगाया हुआ है वो भी देखें। और आप बड़े खुश होंगे। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हम ज़रूर आएंगे। जी नाजरीन, आपने देखा कि कैसे खूबसूरती के साथ डॉक्टर इस्लीम मैसी ने साहब ने जो है वो बड़ी पायदार बातें की है और उन्होंने किस तरह से वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में ही आज तक वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस वतन में मौजूद हैं और यहीं पर अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। और हमें तो दावत भी मिल चुकी है पादी साहब के ज़रूर आएँ। और बाग में जो है बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं और पादी साहब को चिट्टा चौंसा बड़ा पसंद है। तो बागे अदन है जी, वो जी बागे अदन है। तो हम तो ज़रूर जो है जैसे ही ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं उसके फ़ौरन बाद हम ज़रूर
अच्छा चरवाहा हॉस्पिटल के बाग में जाएंगे और मैंगो को जो है ना एंजॉय करने वाले जी, हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह चलते हैं अपने नेक्स्ट शो की तरफ और देखते हैं कि आज माया टेलीविजन ने किस तरह से खूबसूरती के साथ जश्न आज़ादी के प्रोग्राम का बाग जो है वो सजा रखा है और बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आपके देखने के मुंतज़िर हैं। देखते रहिए जमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।